पहले हम बोलते थे कि बंगाल पहले सोचता है फिर भारतवर्ष। जब बच्चों को बोलते हैं ना कि भूत आएंगे, तो हम बोलते हैं कि राम का नाम लो तो भूत चला जाएगा। तो उनके साथ जो हो रहा है, बहुत जल्दी ऐसा दिन आएगा लोग चप्पल उठा के ना उनको यहाँ से बाहर निकाल दें। और ऐसे ही चप्पल पहनने से, सादा साड़ी हम भी पहनते हैं, सादा साड़ी पहन के ऐसे चप्पल में चलने से वो दुख, जो गरीबों की जो दुख है वो समझ में उनको आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साधारण मानुष अभी परिवर्तन देख रहा है, कमल खिलेगा, हर दिल में कमल खिल चुका है, हर घर में कमल खिलेगा। अभी टीचर हम लोग का जितना सब रोड पे बैठा हुआ है, आप लोग देख रहे रात के अंधेरे में बत्ती बुझा के टीचर लोगों के ऊपर डंडा चलाया जा रहा है। अभी जनता का डंडा चल रहा है ममता जी के ऊपर। वाकई बंगाल की राजनीति में इस बार भूचाल आ गया है। दीदी से सब नाराज है इसलिए कि तोलाबाजी को बढ़ावा देती है। दोस्तों नमस्कार, बंगाल के अंदर हैं, कैलकाटा के अंदर, और यहाँ से हम चुनाव की जो सरगर्मी है वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उस हर मुद्दे की छूने की कोशिश करेंगे जो आपसे जुड़ा हुआ है। आज हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पर तमाम लोग हैं। मैम आपका क्या नाम है? रीमा बैनर्जी। कैसे देखती हैं जो अभी का जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, अब एकदम आखिरी फर्स्ट फेज का अब आखिरी मूड चल रहा है, तो कैसे देखती हैं यहाँ की जनता क्या सोच करके वोट करेगी? जनता ने सोच लिया है कि बदलाव ज़रूरी है, ये बहुत पहले से ही सोच लिया था और इस पे अभी अमल करना है और बस कुछ दिनों की बात है, हम सबको पता चल जाएगा कि साधारण जो यहाँ पे जनता है वो भाजपा सरकार को चाहती है, मांगती है और इस बार बहुमत के साथ बीजेपी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में आएगी। क्यों ऐसा देख रही हैं कि भाजपा आएगी? ममता दीदी ने कुछ काम नहीं किया गया? देखिए, काम को सामने रख के जो भ्रष्टाचार हुआ है, हर एक बंदा, चाहे वो एक दुकानदार हो, चाहे वो एक रिक्शा वाला हो, हर एक इंसान से कटमनी, वरना वो काम नहीं कर सकता। वो भी छोड़ दीजिए, यहाँ के जो युवा है, युवा के पास काम करने के लिए कोई अच्छा रोजगार नहीं है। तो जो जीडीपी ग्रोथ है, अगर आप पूरे भारतवर्ष को देखें और पश्चिम बंगाल को देखें, तो पश्चिम बंगाल का बहुत लो हो चुका है। तो इस तरह से पहले हम बोलते थे कि बंगाल पहले सोचता है फिर भारतवर्ष, तो आज हो गया कि बंगाल बहुत पीछे चला गया है। इसीलिए बहुमत के साथ बीजेपी आएगी तो भारतवर्ष को जैसे हम आत्मनिर्भर और आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं, ऐसे पश्चिम बंगाल को भी लेके जाएंगे। वैसे पश्चिम बंगाल को हम अच्छी तरह से जानते हैं, वंदे मातरम यहाँ से दिया गया है, राष्ट्रगान यहाँ से दिया गया है, संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं, परंतु यहाँ की मुख्यमंत्री जय श्री राम का नारा लेते ही वो बौखला जाती है, ऐसा क्यों? आपने ज़रूर देखा होगा कि जब बच्चों को बोलते हैं ना कि भूत आएंगे, तो हम बोलते हैं कि राम का नाम लो तो भूत चला जाएगा। तो ऐसे राम का नाम ले रहे हैं, इसलिए भवानीपुर से वो नंदीग्राम चली गई, अब शायद ये इंडिया भी छोड़ के चली जाएंगी। तो क्या लग रहा है व्हील चेयर के सहारे वोट को लुभाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी जो है जनता ना ऐसे उन लोगों को बेवकूफ़ बना के ऐसे नहीं जीत सकती वो वोट। सबको पता है कितना काम हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अभी कोयला कांड आप देख ही रहे हो कि हर जगह पे इसको लेके बात हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कारनामा है जो सामने आते रहेंगे और इससे पता चलेगा कि तृणमूल सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। इसीलिए बस, और क्या। दीदी से नाराजगी इतनी क्यों? क्या महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ काम नहीं किया? देखिए, नाराजगी की बात नहीं है। अगर वो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ये सेक्युलर के नाम पे मुस्लिम और हिंदुओं को बंटवारा नहीं करती, आज जो ये 2 दिन में ये अब्बास सिद्दीकी आ गई, ये आ गई, लोगों को लगता है कि राजनीति इतनी आसान है कि बस आ जाए और कुछ भी कर ले, पश्चिम बंगाल जैसे कि अपना जागीर है, ऐसा कुछ नहीं है। साधारण इंसान जो मांगता है वो बेसिक चीज, आज चाहिए एक पुलिस वाला हो, एक रिक्शा वाला हो, एक दुकानदार हो, एक नैतिक अधिकार इंसान के पास नहीं है, सांस नहीं ले सकते, वो नैतिक अधिकार हम वापस देना चाहते हैं। इसलिए भाजपा सरकार। हमने देखा है कि 130 से 140 कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है भाजपा के, और उसके बाद हमने देखा कि 80 साल की बुढ़िया के घर में जाकर के हमला किया जाता है। उस पर मुख्यमंत्री की जो ममता दीदी हैं उनकी कोई संवेदना नहीं दिखाई देती है। अगर पैर में हल्की सी चोट लग जाती है, उतना बड़ा ड्रामा रच दिया जाता है और 24 घंटे में वो प्लास्टर भी कट जाता है। कैसे देखती हैं इस चीज़ को? देखिए, जो माँ होती है हर घर में, अगर माँ को हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनको सम्मान नहीं दे सकते, वो क्या यहाँ पे भारतवर्ष में साधारण इंसान को देखेगी? तो उनके साथ जो हो रहा है, बहुत जल्दी ऐसा दिन आएगा लोग चप्पल उठा के ना उनको
यहाँ से बाहर निकाल दे। तो ये जो मजाक चल रहा है, ये राजनीति के नाम पे जो ये शोषण वो चला रही हैं, ये समझ गए हैं इंसान। इसीलिए बस कुछ दिनों की बात है, बहुमत के साथ बीजेपी आएगी और ये भ्रष्टाचार बंद होगा। दीदी तो सादा साड़ी पहनने वाली, हवाई चप्पल पहनने वाली, गरीबों की बस मसीहा मानी जाती हैं, और आप कह रहे हैं कि सादा लोग हैं, चप्पल मार करके बाहर भगा दिया जाएगा। देखिए, एक ही बात कहेंगे कि हिजाब पहनने से या फिर कान के पास कपड़ा लगाने से मुस्लिम के प्रति प्यार नहीं हो जाता, और ऐसे ही चप्पल पहनने से, सादा साड़ी हम भी पहनते हैं, सादा साड़ी पहन के ऐसे चप्पल में चलने से वो दुख, जो गरीबों की जो दुख है वो समझ में उनको आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सब नाटक है, धकोसले है जो उन्होंने किया है। आज यहाँ पे भवानीपुर में हम सब युवा के तरफ से ये मोर्चा लेके यहाँ पे आए हैं, साधारण मानुष को यहाँ पे जागरूकता करने के लिए कि अब जाग जाइए, बंगाल अभी जाग गया है। साधारण मानुष क्या देख रहा है बंगाल में? साधारण मानुष अभी परिवर्तन देख रहा है, कमल खिलेगा, हर दिल में कमल खिल चुका है, हर घर में कमल खिलेगा। हमने देखा है कि ब्रिगेड जिसका हो गया, बंगाल उसका हो गया, क्या साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? पूरे भारतवर्ष ने देख लिया कि बंगाल का ब्रिगेड जिस तरह से साधारण हर एक इंसान वहां पे जुट गया इस ब्रिगेड को सफल करने के लिए, इससे ये जाहिर हो चुका है कि बीजेपी आने वाली है बहुमत के साथ, 200 से ऊपर सीट लेके पश्चिम बंगाल में यहाँ पे जीत के आएगी। हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी को दंगाई तक कह दिया गया, और अगर मिथुन दादा अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं तो उनको नक्सली तक कह दिया जाता है। तो आज की बंगाल की जनता इस चीज़ को कैसे देखेगी? देखिए, बहुत लोगों ने तृणमूल से या फिर किसी दूसरे दल से ज्वाइन किया है बीजेपी में। आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि गंगा स्नान करने से पवित्र हो जाता है आत्मा, ऐसे बीजेपी ज्वाइन करके सब पवित्र हो चुके हैं। और बीजेपी में गंगा जी के छींटा लगे हुए हैं। अब हम लोग तो भारत माँ को माँ मानते हैं, गंगा को भी अपना माँ मानते हैं, और उसी आदर्श के साथ चलते हैं, और उसी आदर्श के साथ हमको भी पता है कि पूरे भारतवर्ष को हम उसी पुराने आदर्शों के साथ आगे लेके जाएंगे। आज का युवा बंगाल की राजनीति को लेकर के कैसे देखता है? देखिए, ये यहाँ पे जो राजनीति चल रहा है, ये तोषण का राजनीति चल रहा है, बेसिकली तुष्टिकरण का राजनीति चल रहा है। ये जिस कारण से पश्चिम बंगाल बना था, सिर्फ हिंदू बंगाली अस्तित्व के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तारकेश्वर सम्मेलन ने बनाया था। अभी बंगाल की स्थिति देखिए, हिंदू यहाँ पे सेकंड क्लास सिटीजन है। आप कालियाचक देख लीजिए, आप मालदा देख लीजिए, आप इधर आपका धूलागढ़ देख लीजिए, हर तरफ मतलब हिंदू अभी सेकंड क्लास सिटीजन बन चुका है यहाँ पे। तो अभी एक प्रशांत किशोर जो वोट स्ट्रैटेजिस्ट है ममता बनर्जी की, वो अभी बोल रहा है कि 30% हम लोग है और 12% मिल जाएगा। 30% कौन है? 30% है वही मुस्लिम, मतलब जो उनका पॉकेट में है। तो देखिए, इस 30% के लिए 70% और अस्वीकृति है यहाँ पे। यह सिर्फ वोट बैंक का राजनीति चल रहा है, और हिंदू यहाँ पे सेकंड क्लास सिटीजन है। भारतीय जनता पार्टी यही बोल रहा है कि सबका साथ सबका विकास। हिंदू को जो सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है, वो हम लोग अगर आएंगे इधर पे, मतलब बीजेपी अगर क्या लग रहा है मोदी जी यहाँ पे विश्वास जीतने में कामयाब हो रहे हैं? नहीं, मोदी जी का आप देख लीजिए, रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। 370 को हटाया जो हम लोग का मैनिफेस्टो में था, उसके बाद राम मंदिर बनाया जो मैनिफेस्टो में था। तो इन्होंने सब कुछ काम किया। तो मुझे लगता है ऐसा कि मोदी जी आएंगे तो मतलब हम लोग जो हिंदू जो फर्स्ट सेकंड क्लास सिटीजन है, इसको थोड़ा सा मतलब हम लोग हिंदू सुरक्षित होगा यहाँ पे। देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में जो हालत है, दीदी का जो दुशासन चल रहा है, उस दुशासन के हिसाब से साधारण आदमी का जो मतलब नॉर्मल जो ज़िंदगी बिताता है, उस हिसाब से आदमी का दिक्कत बहुत बढ़ गया हुआ है। आप देखिए, ना कोई यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है काम का, ना कोई कंपनी खोला हुआ है, ना हम लोगों का जो शिक्षा दिया जाता है उसका कोई सेफ है। अभी टीचर हम लोगों का जितना सब रोड पे बैठा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं, रात के अंधेरे में बत्ती बुझा के टीचर लोगों के ऊपर डंडा चलाया जा रहा है। अगर युवा लोग नौकरी मांग रहा है तो उन लोगों के ऊपर डंडा चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन देखो, जनता का डंडा किधर चल रहा है? अभी जनता का डंडा चल रहा है ममता जी के ऊपर। जीतेगा भाजपा, इसीलिए युवा सोच लिया हुआ है अभी बीजेपी सरकार आएगा तभी यहाँ पर कोई काम होगा, तभी यहाँ डेवलप होगा, तभी यहाँ पर युवा को नौकरी मिलेगा। तो क्या डेवलपमेंट में कुछ कमी रह गई क्या? डेवलपमेंट हुआ ही नहीं तो कमी कहाँ से होगा? डेवलपमेंट होता है तब ना आदमी बताया जाता कमी है। जहाँ पर कुछ हुआ नहीं तो कमी किस चीज़ में आ रहा है? वाकई बंगाल की राजनीति में इस बार भूचाल आ गया है, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दीदी की क्यों नहीं? दीदी देखिए, 10 साल दीदी
दीदी ने राज किया यहाँ पे, एक भी कुछ भी काम नहीं किया, रोजगार तो मिला ही नहीं और कल कारखाने हमेशा दिन पर दिन बंद होते गए। इसलिए युवाओं को मजबूर होकर पढ़ाई लिखाई कर दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ा। तो ये एक अहम मुद्दा है रोजगार के लिए। भारतीय 30 साल वामपंथ भी तो रह के गया, कम से कम 30 साल ही देख लेते दीदी को। देखिए अब यहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता वो रिस्क नहीं ले सकती कि 10 साल देख लिए तो और 5 साल देख ले, क्योंकि जनता अच्छी से जानती है कि दीदी सिर्फ और सिर्फ तोलाबाजी और इसी चीज़ में अपना वो बढ़ावा दे रही हैं। तो इस बार जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार हमेशा आ रही है। मोदी जी में क्या देखा जा रहा है ऐसा कि जो बंगाल की जनता उनके पीछे लग पड़ी? देखिए मोदी जी दूसरे राज्यों में देखा जाए तो जितना भी सरकार के द्वारा जितना भी सुविधा दी जा रही है दूसरे राज्यों में, बंगाल में वो चीज़ लागू नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ की जनता भी देख रही है, इसीलिए तो हालांकि उम्मीद करता हूँ कि इस बार बंगाल की जनता को भी उसका लाभ मिलेगा, सारी योजनाओं का। क्या लग रहा है आपकी बार मिल रहा है बंगाल की जनता को लाभ? हाँ, लाभ मिलेगा इस बार मोदी सरकार जब बनेगी। दीदी से नाराज क्यों है? दीदी से सब नाराज है इसलिए कि तोलाबाजी को बढ़ावा देती है। और जो चल रहा है माहौल, तो अब की बार क्या देखने को मिलेगा? युवाओं के लिए कुछ अलग से योजनाएं? रोजगार बनेगी, रोजगार मिलेगी, कल कारखाने खुलेंगे।